Today we will going to discuss the topic applications of forensic DNA testing or forensic DNA technology. So there are various applications of forensic testing. It includes the blood analysis and DNA analysis, other evidences that are used as the result or finding as proof in courts. It also helps in solving many crimes across the world, and it plays an important role in several fields of biotechnology such as DNA profiling, DNA analysis, microbial forensics, digital forensics, pharmacogenomics, biological evidence analysis, and fingerprint analysis. Here are some important applications of forensic DNA testing, which are as follows. We will discuss these applications in the next slides. फर्स्ट वन एप्लीकेशन हेयर इज़ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस. बहुत सारी वजूहात की बिना पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग को यूज़ किया जाता है और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स साबित होता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में, जिसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये हमारी सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, यानी क्राइम सीन पर सस्पेक्ट कौन है उसको आइडेंटिफाई करने में, किसने वो क्राइम कमिट किया है, क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने में ये हमारी हेल्प करता है. साइंटिस्ट यानी फोरेंसिक साइंटिस्ट जो है वो प्लेस ऑफ क्राइम यानी क्राइम सीन से डाटा कोई भी हो सकता है. इट इज़ अ पीस ऑफ क्लॉथ, फिंगरप्रिंट, हेयर, ड्रग्स, केमिकल्स और डीएनए फ्रॉम ब्लड, यानी वो एविडेंस वहाँ से कलेक्ट करेगा इन सारी फॉर्म्स में और उस एविडेंस को फिर टेस्ट करेगा फोरेंसिक टेस्टिंग के थ्रू. देन रिजल्ट्स को एनालाइज करेगा और डाटा को इंटरप्रेट करेगा और उस डाटा की बेस पर वो अपना कोई रिज़ल्ट या जो भी उसने प्रिडिक्शन दी है वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट करके सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करता है. इन द सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ द इनोसेंट, कि कैसे एक इनोसेंट को एक जगह पर क्राइम सीन कमिट किया गया है, वहाँ पर इसने सस्पेक्ट तो आइडेंटिफाई कर लिया है, लेकिन किसी इंडिविजुअल की इनोसेंस को भी ये डिटर्मिन करने में हमारी हेल्प आउट करता है. फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग एंड अदर फोरेंसिक टेक्निक्स ये मिलकर क्या करती हैं, इनोसेंट इंडिविजुअल्स को डिटर्मिन करती हैं और इनकी इनोसेंस का एविडेंस प्रोवाइड करती हैं और इस तरह इंश्योर करती हैं कि जस्टिस इज़ सर्व्ड. थर्ड पॉइंट हम देखें तो इट इज़ कनेक्टिंग द क्राइम सीन्स. तो डीएनए एविडेंसेस जो हमने क्राइम सीन से कलेक्ट किए हैं या क्राइम स्पॉट से कलेक्ट किए हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट उन एविडेंसेस को यूज़ करके उनकी बेसिस पर अनरिलेटेड इंसिडेंट्स के दरमियान एक कनेक्शन बिल्डअप करते हैं जो कि फर्दर इनको सीरियल क्रिमिनल्स या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में हेल्प करता है. फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं इट इज़ डिटर्मिनिंग द कॉज ऑफ डेथ, यानी अगर क्राइम सीन पर डेथ हुई है या कोई मर्डर हुआ है तो उस डेथ की बेसिकली जो कॉज है या डेथ का टाइम क्या है, डेथ किस वजह से हुई है, उन सब चीज़ों को ये कॉज ऑफ डेथ को बेसिकली डिटरमिन करता है. क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं उस बेस पर उसकी फोरेंसिक टेस्टिंग करके हम कॉज ऑफ डेथ को भी डिटरमिन कर सकते हैं. सो टॉक्सिकोलॉजी एंड फोरेंसिक पैथोलॉजी also integral part of DNA analysis. These provide essential evidence for crime or murder investigations, or these also help in determining the cause and manner of death, thus facilitating the justice. फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ एग्जामिनिंग हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स. अब कोर्ट में अगर हमने जस्टिस की बात कर रहे हैं तो कोर्ट में हमने कुछ प्रूफ्स देने हैं, तो उसके लिए हमें हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे. तो ये जो क्राइम सीन से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन या डाटा जनरेट करते हैं, दीज एविडेंस आर यूज़फुल फॉर द पर्पज़ ऑफ इन्वेस्टिगेशन. और फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग के थ्रू हम टचेबल और टेंजिबल एविडेंसेस जो कि जिनको हम टच कर सकते हैं या उनको टेंजिबल उनको हम यूज़ करके, जैसे कि हेयर, क्लॉथ, फाइबर, गन्स और ब्लड, इन सब को यूज़ करके हम एक हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कोर्ट में एज अ प्रूफ आप प्रोवाइड कर सकते हैं. सिक्स पॉइंट हम देखें तो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन. इट हेल्प्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव थेरीज एज द फोरेंसिक स्पेशलिस्ट्स और फोरेंसिक एग्जामिनिस्ट यूज द डाटा फ्रॉम द क्राइम सीन टू रिक्रिएट द इवेंट्स, एक्ट्स, ऑर्डर्स एंड कम्प्रीहेंड द डायनामिक्स ऑफ क्राइम. कि क्राइम किस तरह कमिट किया गया है वो सारे इवेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, रिक्रिएट करते हैं क्राइम के सीन को कि वहाँ पर कैसे क्या हुआ होगा. उन सारी बेसिस पर ये रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ क्राइम सीन के थ्रू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अपना पार्ट प्ले करते हैं या अपना रोल प्ले करते हैं.
7 जो पॉइंट है ये है नैनो टेक्नोलॉजी इन फोरेंसिक एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये एक इमर्जिंग फील्ड और ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है हमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली रीसेंट ट्रेंड है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ नैनो पार्टिकल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस एरियाज ऑफ फोरेंसिक साइंसेज विच इंक्लूड डाइज, इंक, सिक्योरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड रिवीलिंग हिडन फिंगरप्रिंट्स। इन सब को यूज़ करके और फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग की टेक्निक्स को यूज़ करके क्रिमिनल और अदर लीगल एविडेंस के वो हम प्रूफ्स एविडेंस कलेक्ट करते हैं। क्रिमिनल से रिलेटेड या अदर लीगल एविडेंस को हम कलेक्ट करते हैं। अब इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के सारे पॉइंट्स को हम समराइज़ करें तो इन शॉर्ट, forensic DNA testing in criminal investigation is necessary for finding the offenders, obtaining convictions, clearing innocent people, and making sure that justice has been done. So we will move towards our next slide, which is wildlife conservation. ये एप्लीकेशन देखा जाए तो एज आ जोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके या फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग को हम यूज़ करके वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन फाइटिंग द वॉर अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ क्राइम and it also support the preservation of wildlife species. Wildlife forensic basically works on the scientific analysis to encourage and support wildlife enforcement, identification of wildlife species, geographical regions, and also the sample age. It helps in tracing the criminals via DNA analysis by obtaining supportive evidences and to prosecute wildlife crime in an effective manner. And the applications of forensic DNA testing techniques such as DNA profiling, DNA analysis and radiocarbon dating, जिनको हम यूज़ करके डिटरमिन कर सकते हैं एज एंड सोर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, these also contribute in prosecution of illegal trade of wildlife. तो इन सारी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए ये वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन में भी हेल्प करती है हमें। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं तो दैट इज़ पैटर्निटी टेस्टिंग. So basically DNA forensic DNA testing also plays an important role in confirmation of paternity test, यानी वल्दियत का जो वो एक टेस्ट होता है कि whether the child belongs to this parent or not, उस टेस्टिंग में भी ये हमारे जो है forensic DNA testing हमें हेल्प आउट करती है. It is widely used for various applications. DNA testing plays an important role in confirmation of paternity, in resolving legal disputes and issues, building relationship in families. Paternity testing is used for legal purposes such as child custody, immigration matters, and inheritance claims. It is also used or involved in the analysis of relationship between individuals, biological relationship basically. So DNA testing for paternity involves analysis of genetic markers to know whether the child belongs to this parent or not. It is also used in criminal investigations to build familial relationship and to identify suspects on the basis of genetic evidence. So in short, DNA analysis is now a keystone in determining the paternity and has vast applications in criminal investigations. This was the third application. Now we will discuss the fourth application of forensic DNA testing, which is disaster victim identification, जिसको हम DVIB in short कहते हैं. It is essential for identification of victims of mass casualty incidents which can be natural or man made, यानी कोई भी इंसिडेंट हुआ है बड़े पैमाने पर जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन या बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं या आपकी पूरी कंट्री इफ़ेक्ट हो रही है या एक सिटी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं मैस कैजुअलिटी इंसिडेंट, जिसमें आपके ज़्यादातर लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं. और वो नेचुरल भी हो सकता है और मैन मेड यानी खुद से क्रिएट करके भी वो इंसिडेंट करवाया जा सकता है. तो बेसिकली उनमें जो विक्टिम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, उसमें भी फोरेंसिक डीएनए टेस्टिंग हमें रोल प्ले करती है. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेशलाइज इन हैंडलिंग प्रिजर्व्ड रिमेन्स एंड डिज़ास्टर साइट्स. बेसिकली जो होते हैं फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो डिज़ास्टर साइट से एविडेंस कलेक्ट करते हैं या रिमेन्स कलेक्ट करते हैं और उनको प्रिजर्व कर लेते हैं, विच विल फर्दर सर्व एज बायोलॉजिकल प्रोफाइल्स, जो कि बाद में हमारे लिए
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन या विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करता है हमें. They provide biological profiles of the victims by separation of osseous bony form from non-osseous और non-bony form. यानी हमें वहाँ पे क्राइम सीन से बोनी या नॉन बोनी फॉर्म जिस फॉर्म में भी एविडेंस मिला है उसको बोनी को नॉन बोनी फॉर्म या एविडेंस से सेपरेट कर कर बेसिकली विक्टिम के बारे में हमें नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और रिकन्स्ट्रक्ट करती है डेथ के मैटर को या डेथ का इवेंट कैसे हुआ था उस सब को रिकन्स्ट्रक्ट करती है. द प्रोसेस ऑफ डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन जिसको हम DVI कह रहे हैं इट इन्वॉल्व्स 4 स्टेप्स. फर्स्ट इज़ पोस्टमार्टम डाटा कलेक्शन यानी डेथ के बाद फ़ौरन से जाकर साइट से आपने डाटा कलेक्ट किया है. सेकंड इज़ रीयूनियन ऑफ PM एंड AM डाटा यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग डाटा को कलेक्ट किया, PM एंड AM डाटा को कलेक्ट करना. सीन एग्जामिनेशन यानी क्राइम सीन जहाँ पर कमिट किया है या कमिट हुआ है वहाँ पर आपने पूरे सीन को या स्पॉट को एग्जामिन करना है. एंड फोर्थ इज़ एंटी मॉर्टम डाटा कलेक्शन. दीज 4 स्टेप्स बेसिकली आर यूज्ड और involved in disaster victim identification. Hence, forensic DNA testing, along with the involvement of forensic anthropologists, helps in the identification of victims of mass disasters accurately and efficiently. DVI यानी disaster victim identification जो है it also helps in criminal investigation and proceedings and also in disaster response efforts. So ये हमने जो 4 points discuss किए हैं ये मेन एप्लीकेशंस ऑफ फोरेंसिक DNA टेस्टिंग है. इसके अलावा बेसिक सी बहुत सी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड जस्टिस. नेक्स्ट जो मैं पॉइंट कवर करूँगी वो है फ्यूचर एडवांसमेंट ऑफ फोरेंसिक DNA टेस्टिंग. अगर हम देखें कि इसमें फ्यूचर एडवांसमेंट्स या फ्यूचर ट्रेंड्स क्या हैं तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. एडवांसमेंट्स पहला पॉइंट है एडवांसमेंट इन DNA प्रोफाइलिंग. It could focus on development of new technologies and instruments to make the process of testing faster, cheaper and simpler. One area of interest is in methods to test older, degraded samples and smaller amounts of DNA. This is especially important in forensic cases where the DNA may be damaged or present in limited amounts. यानी अगर हम देखते हैं तो इसका बेसिकली फोकस किस पर है, ऐसी टेक्नोलॉजीज़ या इंस्ट्रूमेंट्स को बिल्ड करना या बनाना जो कि इस पूरे प्रोसेस को फास्टर, चीपर एंड सिंपलर बनाते हैं और ख़ास तौर पर ओल्डर डिग्रेडेड सैम्पल्स या जो DNA के हमारे पास सैम्पल्स हैं उनको स्टडी करने में भी जो टेक्निक्स या मेथड्स हमारे हेल्प करें वो वाली. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वन एक्साइटिंग पॉसिबिलिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ पोर्टेबल DNA टेस्टिंग डिवाइसेस जिन्हें हम लेबॉर्ट्रीज ऑन अ चिप का नाम देते हैं. यानी पोर्टेबल DNA टेस्टिंग डिवाइसेस को हम लेबॉर्ट्रीज ऑन अ चिप कहते हैं. These devices could speed up DNA separation and allow for testing at crime scenes, eliminating the need for samples to be transported to the lab. यानी immediately जहाँ पर crime scene commit हुआ है या किया गया है वहाँ पर at a time आप जो है samples को या DNA को सेपरेट कर लें और DNA को टेस्ट कर लें रेदर देन उसको आप उठाकर लेबॉर्ट्री में लेकर जाएं तो ये उस हिसाब से इसको स्पीड अप प्रोसेस को कर देती है. थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें ऑटोमेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग स्टेप्स यानी DNA प्रोफाइलिंग या DNA टेस्टिंग के जो स्टेप्स हैं उनकी ऑटोमेशन के बारे में डिस्कस किया गया. ऑटोमेशन ऑफ DNA प्रोफाइलिंग स्टेप्स सच एज DNA एक्सट्रैक्शन एंड PCR सेटअप. पहला पॉइंट क्या है, DNA आपने एक्सट्रैक्ट किया है एविडेंस से. सेकंड, PCR सेटअप यूजिंग रोबोटिक प्लेटफॉर्म्स कुड मेक द प्रोसेस इवन मोर फास्टर एंड मोर एक्यूरेट, freeing up the forensic scientists to focus on data interpretation and other important tasks. Without automation, the risk of human error can be minimized, ensuring the accuracy and reliability of results. So these are some future advancements in terms of forensic DNA testing. So here we will conclude our topic. In conclusion, biotechnological developments have made forensic DNA testing possible, which has transformed the criminal investigations and contributed to the more accurate identification and prosecutions. The potential for misuse, permission issues, and privacy must all be taken into consideration as we apply biotechnology for analyzing forensic DNA. And it is possible for optimal use of forensic DNA testing to ensure
uh, further justice and protection of human rights while maintaining the technological advancements and ethical consideration. So, the topic has been discussed. Thank you.